बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड 6 तारीख को कैंप नु में ठीक 8:45 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक बहुत बड़ी रात होने वाली बार्सिलोना के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जो टू अर्ली टू से, लेकिन कुड बी सीजन डिफाइनिंग। यहाँ से हम अपना सीजन बिल्ड ऑन कर सकते हैं एथलेटिको को हरा के, और अगर हार जाते हैं तो टॉप फोर में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बाहर तो नहीं होंगे रेस से बिल्कुल भी, लेकिन ये काफी बड़ा हिट होगा हमारे लिए। तो भाई आज के वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबल लाइनअप्स की, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग फॉर एथलेटिको, एंड बारसा की थोड़ी सी साइनिंग की बात करेंगे। एंड मैं प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जिस मैच में प्रिडिक्शन नहीं देता उस मैच में रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अचिन से इस मैच का प्रिडिक्शन लेंगे, शुरू करते हैं। बार्सिलोना का रूमर मिल एक ही आदमी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था इतने टाइम से। हमें लगा वो ट्रांसफर विंडो के बाद बंद हो जाएगा, और वो ट्रांसफर विंडो के बाद भी जारी है, बिकॉज डेम्बेले भाई हमारे गए नहीं। लपोटा ने कहा था कि वही जाने वाले हैं, इंग्लिश क्लब्स के ऑफर थे, एंड ही कुड हैव लेफ्ट एंड ही वाज वेरी क्लोज टू लीविंग एज वेल, बट नहीं गया। एंड नाउ दैट इज नॉट लेफ्ट, तो क्या वो कंटेंशन में आएगा मैच डे स्क्वाड में? बिकॉज अगर आप वैसे बात करो, पॉलिटिकली स्पीकिंग बात करो, तो यार डेफिनेटली नहीं आना चाहिए उसको, कंसिडरिंग कि लपोटा के काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थे, स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट्स उसमें, जिसमें लपोटा ने कहा था कि डेम्बेले विल नॉट बी प्लेइंग फॉर द क्लब एंड ही विल बी, हम उसका मूव फैसिलिटेट कर रहे हैं बाहर, बट obviously the move didn't happen, and now Barca are in a position where they really have to decide कि क्या वो अपनी ऑफ द पिच स्टांस स्ट्रॉन्ग रखेंगे एंड दे विल नॉट प्ले डेम्बेले, जो डेट्रीमेंटल हो सकता है पिच पे। एंड आई थिंक उत्कर्ष विल बी अग्रीइंग विद दिस, क्योंकि उसने पहले भी यही कहा था कि दैट विल डेम्बेले बी प्लेइंग, विल डेम्बेले बी पुटिंग, बी पार्ट ऑफ द प्लान, या उसे 6 महीने बेंच पे सड़वाएंगे। तो उत्कर्ष क्या लगता है कि डेम्बेले को इस मैच में लाना चाहिए, कंसिडरिंग कि मैग्नीट्यूड भी मैच का बहुत बड़ा है एंड यू कुड टेक ओवर एटलेटिको टू फोर्थ प्लेस? देखो, सबसे पहले तो बात इसमें ये है कि उस्मान डेम्बेले की जो ग्रीन लाइट मिली है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो जावी की रिक्वेस्ट मिली है। जावी ने कहा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो अगर उसने कहा है तो मोस्ट ऑफली डेम्बेले कुड बी स्टार्टिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन अगर मैचेस किसी प्लेयर के लिए पूछ रहा है ना, तो उस बंदे के साथ स्टार्ट करने वाला है। लुक्स लाइकली कि डेम्बेले कुड स्टार्ट इन दिस मैच। और दूसरी बात यार, जरूरत की तो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, हमें प्लेयर की जरूरत है, क्योंकि हम अभी वो रिचेस वाली स्टोरी नहीं है ना हमारी, कि भाई हमारे पास इतने सारे प्लेयर हैं, ठीक है डेम्बेले इज नॉट प्लेइंग, फक ऑफ, मैन बेंच बैठो 6 महीने, वेरी डोंट केयर। हमारे पास ना वैसे फाइनेंसेस है, ना हमारे पास वैसे उस टाइप के प्लेयर हैं। ऑल्दो हमने फेरेंट टोरेस अडामा को साइन किया, लेकिन फिर भी आपको पता है अडामा इज अडामा, एंड फेरेंट टोरेस पे अब अभी आया बंदा, तो हर मैच पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। डेम्बेले पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन दो क्वालिटी प्लेयर होना इज ऑब्वियसली बेटर देन हैविंग वन क्वालिटी प्लेयर इन द लाइनअप। तो देखते भाई डेम्बेले अगर स्टार्ट करता है तो कैसा उसका कनेक्शन होगा ओबा के साथ, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ओबा भी स्टार्ट करेगा इस मैच में, तो मैं भी कहूंगा कि ओबा शुड स्टार्ट। बाकी बार्सिलोना की फटाफट आपको लाइनअप का अपडेट दे दो, तो कीपर पे कोई डाउट है नहीं। राइट बैक थोड़ा सा यार, देखो डैनी एल्वेस अभी ब्राजील के लिए भी मेरे ख्याल से काफी, दोनों मैच खेला था लगभग, 2 मैच तो खेला ही खेला, दोनों में उसने एक मैच तो स्टार्ट ही किया था उसने, तो अराउंड 2 मैच का 180 सॉरी 150 से 160 मिनट पकड़ लो उसने खेल रखे हैं। लेफ्ट बैक जॉर्डी अल्बा छोड़ के कोई है नहीं। सेंटर बैक भी अरोहो और पीके होंगे, क्योंकि बाकी हमारे सारे प्लेयर इंजर्ड है। एरिक गार्सिया इंजर्ड है, लॉन्गले इंजर्ड है, एंड उमटीटी तो इंजर्ड है ही, मतलब दैट इज पेरिनियल। और अगर आप ऑस्कर मिंगेसा की बात यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा एक आईना देख लीजिए और अपनी शक्ल देखिए। बाकी मिडफील्ड में आए तो सर्जियो बुस्केट्स सीडीएम रोल में कोई डाउट नहीं वहाँ पे। एक तरफ पेड्री होगा, और पेड्री डिजर्व भी करता है इस मैच में स्टार्ट करना, जिस हिसाब से एथलेटिक बिलबाओ की परफॉर्मेंस थी। एक शाइनिंग लाइट था उस मैच में मैं कहूँगा, क्योंकि उसने गोल ही मारा था, एंड बढ़िया बढ़िया खेला था भाई उस मैच में उसने। उसके बाद बचता है तीसरा स्पॉट मैं यार अभी वही चिराग भाई के चैनल पे प्रीव्यू कर रहा था, जिस जो एक प्रीव्यू से कुछ नहीं, वो दूसरा प्रीव्यू जाके देख सकता है, कल तक वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उसमें मैंने कहा था कि शायद शायद हो सकता है कि फ्रेंकी को स्टार्ट करें, कि क्योंकि एथलेटिको की फिजिकलिटी मैच करने के लिए। लेकिन आई वुड बी सरप्राइज इफ वी गो विद गैवी, क्योंकि एथलेटिको पे भी आएंगे, लेकिन एथलेटिको की इंजरीज काफी हैं। लॉरेंटे इज आउट, कॉन्डोबिया इज आउट। लास्ट मैच में जो वेलेंसियस जीते थे, वो उसमें वो मिडफील्ड उनकी रोड्रिगो डी पॉल की खेल रही थी, एंड कोके की खेल रही थी। तो यस, अगर मैं कहता हूँ कि लॉरेंटे और कॉन्डोबिया सब खेल रहे हो, तो मैं कहता फ्रेंकी डालो, क्योंकि हमें थोड़ा मैच करना होगा उनको फिजिकली, नहीं तो फिजिकली ही बीट हो जाएंगे मिडफील्ड में। एंड अप टॉप ओबा, आई मैं चाहता हूँ डेम्बेले स्टार्ट करे, आफ्टर ऑल दैट हैपेंड, लेकिन ये मैच जीतना है हमें, तो डेम्बेले ऑन द लेफ्ट, एंड कौन बच रहा है, क्या नाम है उसका, फेरन टोरेस ऑन द राइट। तो दिस वाज अबाउट बार्सिलोना। कैंप रू में मैच है, डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम होगा, तो नीचे आ जाइएगा। आते हैं एथलेटिको पे। अचिन, एथलेटिको यार लास्ट सीजन लीग चैंपियंस, साइनिंग्स देखो, रोड्रिगो डी पॉल, मैटिस क्यूना को लाए थे भाई, विच इज अगेन हर्ता बर्लिन में अच्छा खेल रहा था उनके लिए, एंड ऑब्वियसली एंटोन ग्रिजमान भी वापस ले आए थे, एंड दे रियली नॉट नोबडी, ऐसा नहीं उन्होंने कोई प्लेयर बेच दिया था अपना। तो सबको लग रहा था कि भाई हाँ, इनकी ये टीम है, और उन्होंने इसको एलिवेट कर दिया है।
लेकिन व्हाट हैज गॉन रॉन्ग फॉर एथलेटिको? और इंटरेस्टिंगली जितना लोग बार्सिलोना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, एथलेटिको हैज कंसीडर्ड मोर गोल्स देन बार्सिलोना इन द लीग दिस सीजन। तो ये काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है। मतलब क्या क्या गलत हो रहा है एथलेटिको के लिए? क्या सिम्योनी का पीरियड फाइनली खत्म होते हुए दिख रहा है? मतलब एटलेटिको और बारसा का आप पॉइंट्स टैली कंपेयर करो और उनके स्क्वाड कंपेयर करो तो काफी आप सरप्राइज हो गए, कंसिडरिंग कि एटलेटिको का भाई रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी थी एंड बारसा की रिचेस्ट टू रैग्स स्टोरी थी। एंड एटलेटिको ने बट उस रिचेस्ट टू रैग्स का रैग्स टू रिचेस का, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, रैग्स टू रिचेस का कुछ फायदा नहीं उठाया एटलेटिको ने, कंसिडरिंग कि इस सीजन अगर आप पिछले सीजन लीग जीते हो तो आप कंसोलिडेट करना चाहोगे अगली सीजन, विच इज वेरी हार्ड एक्चुअली। विनिंग द सेकंड टाइटल इन अ रो इज हार्डर देन विनिंग द फर्स्ट टाइटल, बिकॉज आप पे एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, कंसिडरिंग यू आर नॉट द टॉप डॉग बट यू आर कंसिडर्ड द टॉप डॉग नाउ। तो एटलेटिको का आप ये कह सकते हो कि आई एम नॉट सेइंग कि दे बॉटल अंडर दिस प्रेशर, बट पिछले सीजन से ही थोड़े ग्लिम्सेस दिख रहे थे, क्योंकि आप देखो ना जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन पिछले सीजन लीग विनिंग सीजन में स्टार्ट किया था, दे वर कंप्लीटली रैम्पेंट इन द लीग। कोई मतलब जो आ रहा था रास्ते में उसको पछाड़ रहे थे, दे वर प्लेइंग गुड फुटबॉल एज वेल। और इसका रीजन यही था कि वो 4-4-2 जो उनका बहुत ट्रेडिशनल डिफेंसिव काउंटर अटैकिंग फॉर्मेशन, उन्होंने 3-5-2 में ट्रांजिशन कर दिया था, एंड दैट वाज हेल्पिंग देम प्लेइंग मोर फ्लूइड फुटबॉल, मोर पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, एंड दे वर होल्डिंग ऑन टू द बॉल वे मोर लॉन्गर। एंड उन्होंने जिस हिसाब से साइनिंग्स की तो दैट वाज विद द इंटेंशन ऑफ प्लेइंग दैट 3-5-2 मॉडल मोर। आप रोड्रिगो डी पॉल को लाए जो बहुत एबल आपका नंबर 10 एज अ स्पाइन एक्ट करेगा उस सिस्टम में। बट द थिंग विच हैपेंड, जो पिछले सीजन हमको एक तरीके से वो दिख रहे थे ना, आसार दिख रहे थे कि इस एटलेटिको की डिफेंसिव सॉलिडिटी सफर हो रही है 3-5-2 से, चाहे अटैकिंगली वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो जो आप कह सकते हो सिम्योनी का जो बैकबोन है, जो उसका मैनेजरियल, हर मैनेजर का होता है ना वो उसका डिफाइनिंग नेचर, तो वो कुत्तों वाला नेचर जो नहीं होता, वो बिल्कुल टफ रगेड डॉगेड नेचर, वो चला गया था सिम्योनी का। एंड इस सीजन भी आप उनका XG अगेंस्ट देखो तो 16.5 है, and they've actually conceded 26 goals, which is 9.5 goals more, which is a very very significant difference. आप ये देखो कि इस सीजन ओब्लैक का फॉर्म हैज डिप्ड, which has exposed, क्योंकि क्या क्या होता था कि हमेशा एटलेटिको पिछले कुछ सीजन से अपना XG अगेंस्ट को आउटडू करती थी, मीनिंग दे वर कंसीडिंग लेस देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू डू। इसका बहुत बड़ा श्रेय ओब्लैक को भी जाता था, बट इस सीजन क्या हो रहा है कि ओब्लैक हल्का सा डिप मारा है। 4-5 सीजन बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कीपर से कि ही इज नॉट गोइंग टू बी मेंटेनिंग दैट सेम स्टैंडर्ड, कोई कीपर बेयरली कर पाता है। तो द डिफेंस इज आल्सो वेरी वल्नरेबल एंड सफरिंग। आप देखो उनकी इंजरीज भी काफी रहती हैं कि उनकी सेंटर बैक पेयरिंग भी सीजन इज नॉट बीन स्टेबल, कभी फेलिपे और कभी उसके साथ हिमेनेज होता है, कभी उसके साथ सैविच होता है। तो दैट इज द थिंग दैट दे डोंट हैव एनी सॉलिडिटी, प्लस दे हैव आल्सो ब्रॉट इन विंटर साइनिंग्स। और वो क्यों है? क्योंकि उनके फुल बैक्स काफी डिसफंक्शनल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। रेनन लोडी जो दिखा रहा था वो प्रॉमिस, इस सीजन वो उस हिसाब से नहीं खेल रहा है, इसलिए दे बॉट इन रिनाल्डो फ्रॉम लील, जो 29 साल की लेफ्ट बैक को लेके आए हैं वो। एंड देव आल्सो ब्रॉट इन डैनियल वास हु कैन प्ले इन द मिडफील्ड एज वेल एज द राइट बैक। तो मतलब बहुत ऑब्वियस इनके सिस्टम में एक होल था, इसलिए आप देखो उनके पिछले 7 मैच का मैं फॉर्म रेफरेंस करूं तो 7 मैच में से वो 4 हारे हैं और ये 2 जीते हैं और 1 ड्रॉ करा है। एंड इंटरेस्टिंगली जो वो 4 हारे थे वो लगातार हारे थे, एंड द लास्ट 3 मैचेस वेयर दे रिवर्टेड टू द 4-4-2, उसमें उनके 2 विन्स हैं एंड 1 लॉस है, एंड ऑब्वियसली द लास्ट विन केम अगेंस्ट वेलेंसिया वेयर दे केम बैक। तो वो आपको दिख रहा है कि सिमियोनी थोड़ा सा ना होता है ना, जब आप अंडर द प्रेशर होते हो तो आप सिंपलिस्टिक फुटबॉल पे आ जाते हो, अपने बेसिक्स पे रिवर्ट करते हो। That is what Atletico is trying to do, and that is why they brought in defensively solid left backs and full backs to give them a chance in the system. And I think इस मैच में हमें दिखेगा कि Atletico will be playing more of the Atletico style, and they will try to get grind the result in this match instead of going for the kill with Barcelona. ऐसे सही बात है, रेनन लोदी वगैरह की तूने बात की। रेनन लोदी आर मोर सॉर्ट ऑफ अटैकिंग फुल बैक्स, तो विंग बैक में भाई वो जबरदस्त खेलेंगे, लेकिन डिफेंसिवली वो कभी भी सॉलिड नहीं था। इसलिए जब वो 4-4-2 खेलता था तो आपको दिखता था लोदी कुछ मैच स्टार्ट करता था, कुछ मैच में वो हरमोसो के साथ लेफ्ट बैक जाता था। तो उसको डिफेंसिव फुल बैक पहले चाहिए रादर देन एन अटैकिंग फुल बैक। ट्रिपियर डिफेंसिवली भी ठीक था, पेस नहीं थी उसके पास, लेकिन ही वाज डिफेंसिवली सॉलिड बोलूंगा। ही वाज बेटर गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन डिफेंसिवली सॉलिड था, सस्पेक्ट नहीं था डिफेंसिवली, जब जो कि लोदी है। तो डिफेंसिव साइनिंग्स लाए, वास को तो हमने देखा है, दूसरे वाले को भाई मैंने इतना नहीं देखा है, तो ब्लेटची, लेकिन ये है एक्सपीरियंस प्लेयर लाए। और एक चीज और यार कि एथलेटिको की इंजरीज भी उतनी थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि मार्कस लोरेंटे देख लो पिछले सीजन बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था, 3 इंजरी हो चुकी उसको सीजन। फॉर द मैटर कोंडोबिया भी 15, उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी मिडफील्ड का, ही इज आल्सो इंजर्ड। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अनलकी रहे हैं, लेकिन इंजरीज इज नॉट द ओनली कंसर्न। तो मैं तो प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं दूंगा, आई मूव ऑन टू अचिंत। और ठीक 8:45 6 तारीख को मैच है, लेट मत होइएगा। वॉच अलोंग का हम आपको कंफर्म कर देंगे भाई
क्योंकि हो सकता है मुझे शायद कुछ फैमिली कमिटमेंट हो तो शायद ना कर पाए, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। डिस्कॉर्ड में मैच तो पक्का स्ट्रीम करूंगा सबके लिए, तो जिसको भी देखने में दिक्कत होगी नीचे डिस्कॉर्ड में लिंक है। इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन बॉयज। अपना प्रेडिक्शन भी डाल दीजिएगा। भाई मेरा प्रेडिक्शन तो इस मैच के लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ, बिकॉज नाइदर साइड इस समय ऐसे सिचुएशन में है कि आप आउटराइट फेवरेट पिक कर सको। एटलेटिको हैव एक्चुअली, मतलब बार्सिलोना के हाथों में खेल गई है कि दे हैव हेल्प बार्सिलोना कम इनटू दिस पोजीशन एज वेल थ्रू देयर इनकंसिस्टेंसी, एंड बार्सिलोना को भी इस समय साइनिंग्स इंटीग्रेट करनी है। सेम गोज विद एटलेटिको। मेरे हिसाब से तो ड्रॉ होगा भाई। आई विल गो विद 1-1 ड्रॉ। काफी, आप कह सकते हो बोरिंग मेरा प्रेडिक्शन है, बट आई थिंक दैट इज व्हाट विल हैपन कंसीडरिंग दोनों स्क्वाड की जो हालत है इस समय। तो बस ये था हमारा छोटा मोटा सा प्रीव्यू। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मैच देखना तो डिस्कॉर्ड में आ जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, आई विल कैच यू।